वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस में। आज मैं साथियों आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ दिस एंड डैट। आज दिस और डैट का प्रयोग बताएंगे। तो साथियों यहाँ देखिए, यूज मीन्स होता है प्रयोग, यूज मीन्स प्रयोग होता है, और ऑफ मीन्स होता है के या कहिए का। दिस एंड डैट। तो आज साथियों क्या पढ़ाएंगे? दिस एंड डैट, डैट मीन्स और, डैट मीन्स होता है और। तो आज साथियों हम पढ़ाएंगे दिस और डैट का प्रयोग। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं, दिस का अर्थ है यह। दिस शब्द एक वचन है। दिस शब्द जो है आपके एक वचन है। जब किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं तो वहां दिस का प्रयोग करते हैं। अर्थात साथियों, जब कोई पास की वस्तु के लिए इशारा किया जाए तो वहां हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे में यह एक पेन है, तो यह एक पेन है, इतना जानते रहिए साथियों। आप जान गए दिस मिस होता है यह, और इतना जानते रहिए नोट में इज, इज मिस होता है, आर मिस होता है हो, और एम मिस होता है हूँ। इतना जानते रहिए साथियों। तो साथियों यहाँ है, यह एक पेन है, यह एक अंग्रेजी आप जानते हैं दिस होता है। तो यह और है की अंग्रेजी होती है इज। दिस इज, एक की अंग्रेजी होती है ए, पेन की अंग्रेजी होती है पेन। यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। साथियों उसी प्रकार एक कीजिए, यह एक किताब है। इसका अनुवाद कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, यह का अंग्रेजी आप जानते हैं दिस होता है की अंग्रेजी इज होती है, एक की अंग्रेजी ए होती है, किताब की अंग्रेजी बुक होती है। एक और अनुवाद कीजिए साथियों। यह एक लड़का है। इसका अनुवाद कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, यह का अंग्रेजी आप जानते हैं दिस होता है की अंग्रेजी इज होता है, एक की अंग्रेजी ए होती है, लड़का की अंग्रेजी बॉय होती है। इतना साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो साथियों देखिए अभी आप पीछे यूज ऑफ दिस मतलब दिस का प्रयोग सीखें। अब डैट का प्रयोग सीखेंगे। तो डैट का अर्थ है वह, मतलब डैट मीन्स होता है वह, और डैट शब्द भी एक वचन है। डैट शब्द भी क्या है? एक वचन है साथियों। कहा गया कि जब किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा या संकेत करने के लिए करते हैं तो वहां डैट का प्रयोग करते हैं। तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। तो साथियों जब कोई दूर की वस्तु की ओर इशारा किया जाए तो वहां हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साथियों देख लीजिए, वह जैसे में वह सेब है, तो वह क्या अंग्रेजी होती है? डैट। क्या होती है? डैट। अभी बताया गया डैट का अर्थ है वह, तो वह का अंग्रेजी डैट हो गई। और मैंने साथ ही आपको बताया इज मिस होता है। तो डैट इज सेब, तो एन एप्पल, वह सेब है। डैट इज एन एप्पल। तो यहाँ साथियों आप सोच रहे हैं कि सर आर मिस भी होता है, लेकिन सर आप इज क्यों लिख रहे हैं? तो यहाँ साथियों ये देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है? सेब लिखा है। क्या लिखा है? सेब। मतलब इससे प्रतीत हो रहा एक वचन है, ये नहीं कह रहा कि बहुत से सेब। अगर ऐसे कहता तो हम एप्पल से करते, तब यहाँ आर लगाते। तो इसी वजह से साथियों यहाँ हम इज लगा रहे हैं। आप जानते हैं इज मिस होता है। और आप जान गए यहाँ साथियों एक वचन प्रतीत हो रहा है, इस वजह से यहाँ इज लग रहा है। अगर यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ आर लगता। और साथियों एन, जब आपके ओबेल्स हों, जब आपके ओबेल्स मतलब कोई स्वर से स्टार्ट हो, स्वर से, जैसे यहाँ साथियों देख रहे हैं एप्पल जो है ए से स्टार्ट है एप्पल शब्द, तो इसीलिए साथियों यहाँ एन का प्रयोग किया। अगर साथियों यहाँ कोई आप जानते हैं आपकी इंग्लिश से में ए ई आई ओ यू ये सब स्वर हैं, अगर इन अक्षरों से पहला अक्षर शुरुआत होता है तो वहां साथियों एन का प्रयोग करेंगे। अगर इन अक्षरों से पहला अक्षर शुरुआत नहीं होता है तो वहां हम साथियों ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग यहाँ साथियों देख रहे हैं कि एप्पल ए से प्रारंभ हो रहा है, इसी वजह से यहाँ एन का प्रयोग किए। तो साथियों वह सेब है, वह क्या अंग्रेजी डैट होती है। डैट है क्या अंग्रेजी इज, सेब क्या अंग्रेजी एप्पल, एन एप्पल। एक अनुवाद कीजिए साथियों। वह मेज है, वह मेज है, इसका अनुवाद कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद होगा वह क्या अंग्रेजी डैट है क्या अंग्रेजी इज ए टेबल, टेबल मीन्स मेज। उसी प्रकार एक अनुवाद कीजिए।
वह चिड़िया है। वह चिड़िया है। इसका अनुवाद कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, वह का अंग्रेजी दैट इज का है कि अंग्रेजी इज, चिड़िया का अंग्रेजी ए बर्ड। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।